अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ, सबक नंबर 4 के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम जिसका मौजू है हमारे पास शायरों के लतीफ़े। और इसमें हम जो है मुख्तलिफ़ जो इबारात हैं उनका यहाँ पर जो है वो तज़किरा करेंगे और सियाक़ व सबाक़ आपके सामने बयान करेंगे। इसमें से आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 4 में इबारत नंबर जो 1 है हमारे पास, जिसका आगाज़ हो रहा है, एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर, यहाँ से इसका आगाज़ हुआ। और हमारे पास अगला जो है, खुद ही दाद ख्वाही इनकी दद्दा की मालूम होती है। तो ये हमारे पास यहाँ तक इसका ये इबारत मुकम्मल होती है। मैं स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पूरी जो है ये पढ़ रहा हूँ कि एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दोनों शख्सों में तकरार में तूल खींचा। दोनों ही ख्वाजा बासित के मुरीद थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा, दोनों साहिब कमाल हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ और मिर्ज़ा साहब का कलाम जो है ये वाह है। मिसाल में मीर साहब का शेर पढ़ा, सराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। फिर मिर्ज़ा का शेर पढ़ा, सौदा की जो बाली पे हुआ शोरे क़यामत, खुद्दामे अदब बोले अभी आंख लगी है। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा, शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी दद्दा की मालूम होती है। ये हमारे पास इबारत है। इस इबारत के अंदर बेसिकली हम क्या कहेंगे कि सबक का उन्वान हम लिखते हैं पहले, जिसमें शायरों के लतीफ़े, मुसन्निफ़ का नाम हम लिखेंगे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। माख़ज़ यानी कि ये लिया गया है आब हयात से। और जिसमें बात हम ये कहेंगे कि शोराए कराम के इस सबक के अंदर मुख्तलिफ जो है तंज़ो मिज़ाह के लहजों को इसमें रुशनास करवाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से आप ये कह लें कि हल्के फुल्के और ज़रीफ़ाना अंदाज़ के अंदर गुफ्तगू को बयान किया जाता है। और अदब के दायरा कार को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए शोराए कराम ने एक मिज़ाह के एक मुनफ़रिद मिज़ाज को अवाम में रुशनास करवाया है उसमें से। और जब हम यहाँ की इसमें बात करते हैं कि इसमें बात कही क्या गई है इसके अंदर, तो हम ये कहेंगे कि मीर और मिर्ज़ा दोनों के कलाम जो है इसके ऊपर बहस जारी थी और ये बहस जो है इसने तवालत को इख्तियार कर लिया। और दोनों चूँकि ख्वाजा बासित के मुरीद थे, इसीलिए वो उनके पास गए और उनसे अर्ज़ की कि आप फरमाएँ कि आपके मुताबिक दोनों साहिब कमाल हैं या क्या हैं? तो उन्होंने ये कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं, मगर फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मीर साहब का कलाम आ और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। तो इसी वजह से मिसाल के अंदर इसके अंदर मीर साहब का जो है वो शेर जो पढ़ा है कि सराहने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तो रोते रोते सो गया। तो जिससे मुराद हम उसके दर्द की कैफियत को इस शेर के मुताबिक उन्होंने इसको एग्जाम्पलीफाई करते हुए यानी कि मिसाल देते हुए ये बयान किया। जबकि दूसरी जानिब मिर्ज़ा का जो शेर पढ़ा कि सौदा की जो बाली पे हुआ शोर क़यामत, खुद्दाम अदब बोले अभी आँख लगी है। यानी कि उनके आप ये कह लें कि सराने के करीब जो है वो बहुत ज़्यादा जो शोर एक बहुत ज़्यादा बरपा हुआ। तो अदब करने वाले जो बेसिकली मुलाज़िमीन थे, आप कह लें कि उन्होंने ये खिदमतगार जो थे, उन्होंने ये बात की कि अभी आँख लगी है, कि मौसूफ़ की अभी सोए हैं। तो इसमें से दोनों को मिसाल के अंदर जो बयान करते हुए, हम इसको अगर एक जुमले के अंदर अगर बात बयान करें तो बेसिकली मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक भी ये कहना है कि मीर का एक शेर एक आंसू है और हर मिसरा खून की एक बूंद है। तो जिससे मुराद बेसिकली एक तंज़ो मिज़ाह के अंदर जो है आप ये कह लें कि दोनों शुअराए कराम की जो शायरी है उनके दरमियान फ़र्क को यहाँ पर इसमें वाज़े करने की कोशिश की गई है उसमें। अगला हमारी पास जो अगली जो हमारे पास इबारत है वो हमारे पास बहुत मुख्तसर सी है, जिसमें से जो इसका आगाज़ होता है कि एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे। यहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है, एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे। सो यहाँ से इनका आगाज़ होता है और एंड होता है कि उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गया। यहाँ तक है।
इबारत हम आपके सामने यहाँ पढ़ते हैं कि एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे, लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफजादे की 12-13 बरस की उम्र थी। इसने गज़ल पढ़ी, मतला था कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गर्मी ये कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े, पूछा ये मतला किसने पढ़ा। लोगों ने कहा हजरत ये साहबजादा है। सौदा ने भी बहुत तारीफ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नजर नहीं आते, सो खुदा की कुदरत उन ही दिनों में लड़का जलकर मर गया। तो मुराद ये है इसमें जो बात कही गई है कि मुसन्निफ इसके अंदर कहते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा महफ़िल मुशायरा में बैठे थे और महफ़िल शेर सुखन एट दैट टाइम जो है उसमें आबाद थी। हर शायर अपना जो है वो कलाम सुना रहा था और सामीन भी खूब महजूज हो रहे थे और शायरों को दाद दे रहे थे। एक अच्छे और खाते पीते घराने का लड़का जिसकी उम्र अभी 12 या 13 बरस जो है वो थी, वो भी अपना ताज़ा कलाम सुनाने के लिए आया हो। जूँ ही इसकी बारी आई तो उसने गज़ल का मतला पढ़ा जिसका मफहूम था कि सीने के दाग से मेरे दिल के आबले सुलगने लगे हैं, गोया घर का चिराग ही घर को जलाने का बायस बन गया है। शेर अमूमन ऐसे मौका पर बतौर मुहावरा या मिसाल के तौर पर आप कह लें कि पढ़ा जाता है, लेकिन जब करीबी अजीज़ या दोस्त नुकसान पहुंचा दे तो उसी दौरान के अंदर महफिल के अंदर ये हलबल मच गई और हर तरफ से जो है वाह वाह की सदाएं जो है ये गूंजने लगी। मिर्ज़ा सौदा भी गज़ल का मतला सुनकर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके और इस बुनियाद पर ये पूछा कि शेर किसने पढ़ा है। सो लोगों ने बताया कि ये लड़का है और उसकी बहुत तारीफ़ की और उससे फिर कई बार इसी शेर को बार बार जो है ये पढ़वाया है। और बाद में जब बात को ये बान की, मिर्ज़ा सौदा ने इस लड़के की तरफ बड़े ध्यान और गौर से देखते हुए कहा कि मियाँ लड़के तुम जवानी की उम्र को पहुँचते हुए दिखाई नहीं देते। तो इसकी पेशेन गोई जो है वो बाद में सच साबित हुई कि खुदा की कुदरत ये थी कि कुछ ही दिनों के बाद जो लड़का है वो जल कर जो है वो वफ़ात पा गया। और आप ये कह लें कि इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा भी हुआ, इस बात का बहुत दुख भी हुआ कि जो बात उन्होंने अपने शेर में कही उस लड़के ने, उसकी बात आने वाले दिनों के अंदर कह लें कि एक प्रिडिक्शन की सूरत में या पेशीनगोई की सूरत के अंदर जो है ये दुरुस्त साबित हुई है। ये 2 इबारात जो हैं शायरों के लतीफ़ों के अंदर बहुत ज़्यादा अहम हैं और यहाँ पर हमारा ये वाला जो लेक्चर है ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। नए लेक्चर में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।